हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय और उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि विज्ञापन क्या होता है। तो आज के समय में विज्ञापन से कोई भी अपरिचित नहीं है कि विज्ञापन जो है क्योंकि हम विज्ञापन टेलीविजन पर, मोबाइल पर, न्यूज़पेपर में या कोई हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमें विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखनी है कि विज्ञापन होता क्या है। तो विज्ञापन किसी भी उत्पादक या विक्रेता के द्वारा वस्तु को बेचने के लिए जो दृश्य या मौखिक संदेश प्रसारित किया जाता है या दिया जाता है वह विज्ञापन होता है, और इसको देखकर ग्राहक उस वस्तु के बारे में जानता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है। तो विज्ञापन क्या हुआ? विज्ञापन बिना किसी व्यक्ति के माल को बेचने की कला है। इसके अंतर्गत विज्ञापन में क्या होता है? कोई व्यक्ति फेस टू फेस हमें बताता है चीजों के बारे में? नहीं। विज्ञापन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें जानकारी हमारे जो कम्युनिकेशन के साधन है उसके थ्रू मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैसन और रथ ने जो है इसकी डेफिनेशन दी है कि विज्ञापन बिना किसी व्यक्तिगत मौजूदगी के माल, सेवा और सूचना को बेचने की कला है। ठीक है। यदि हम इसको दूसरे अर्थ में देखें तो विज्ञापन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, वे सभी एक्टिविटी शामिल की जाती हैं जो कि किसी वस्तु, सेवा के बारे में मौखिक, दृश्य या एक ग्रुप एक्टिविटी की मौखिक रूप से या हमें कोई एड दिखाया जाता है दृश्य रूप से किसी वस्तु या सेवा के बारे में सामूहिक रूप से प्रायोजित की जाती है। ठीक है। तो हम विज्ञापन को यदि सरल शब्दों में समझे तो विज्ञापन वस्तु को बेचने की एक कला है जिसमें व्यक्तिगत मौजूदगी नहीं रहती है तथा विज्ञापन के द्वारा ग्राहक को माल को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है और उसे वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। ये हुआ हमारा विज्ञापन। अब विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो विज्ञापन सार्वजनिक होता है, पब्लिक होता है। एड जो है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वह हमेशा पब्लिकली होता है। किसी व्यक्तिगत 10 लोगों को बिठाकर एड दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं होता है। विज्ञापन का अर्थ ही है कि वह सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाएगा या प्रसारित किया जाएगा या भेजा जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर के साथ पंपलेट्स आते हैं तो वह भी क्या है? एक तरीके का विज्ञापन है। या न्यूज़पेपर में कोई एड आता है, कोई विज्ञापन आता है तो वह क्या है? तो विज्ञापन हमेशा सार्वजनिक होता है जो सामान्य जनता के लिए होता है। फिर सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन का हमेशा सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, पब्लिक में उसे शो किया जाता है। हम मोबाइल की बात कर लें, हम टेलीविजन की, टीवी की बात कर लें तो यहाँ सभी जगह जो है एडवर्टाइजमेंट क्या किया जाता है? पब्लिकली शो किया जाता है। फिर विज्ञापनकर्ता द्वारा भुगतान। विज्ञापन कभी भी फ्री में नहीं दिया जाता है। किसी मूवी यदि आप टीवी पे देख रहे हैं उसके बीच में आने वाले विज्ञापन, यदि कोई टीवी शो देख रहे हैं उसके बीच में आने वाले विज्ञापन, इन सभी के लिए जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जिसने गुड्स बनाया है वह उसके लिए पेमेंट करता है। फिर दृश्यमान या मौखिक विज्ञापन मतलब पिक्चर वे में भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, मतलब केवल जो है आपको मौखिक रूप से बताया जाए या फिर कोई एक एड बनाकर पूरा कोई एक्टिविटी करके भी दिखाया जा सकता है। स्पष्टीकरण। विज्ञापन का अर्थ होता है कि उस गुड्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, दी जा रही है तो स्पष्टीकरण रहता है उसमें। और क्रय प्रेरणा। विज्ञापन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक को माल को खरीदने के लिए प्रेरित करना, उनके मन में
उस माल के गुड्स को खरीदने की प्रेरणा जगाना और गुड्स देखकर जो है टीवी पर एड देखकर, विज्ञापन देखकर वह व्यक्ति उस माल को खरीदने की इच्छा जाहिर करे। तो ये जो है आपके क्या है, विशेषताएं। अब हम बात करेंगे विज्ञापन के लाभ या महत्व और दोष। तो स्टूडेंट्स, विज्ञापन के लाभ या महत्व, तो लाभ को हमने डिफाइन करने के लिए 4 कैटेगरी ली है। उत्पादकों को क्या लाभ होता है, क्योंकि विज्ञापन से हम सभी जुड़े हुए हैं, कस्टमर भी जुड़ा हुआ है और समाज भी जुड़ा हुआ है। उत्पादक तो मेन है ही इसका कर्ता, और मीडिएटर जो होते हैं, मध्यस्थ, हम समझते हैं कि माल जो है उत्पादक के द्वारा बनाया जाता है। चूंकि उसके लिए संभव नहीं है कि वह सभी जगह खुद माल को बेच सके, तो मीडिएटर्स रहते हैं, थोक व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, उनके थ्रू माल जो है कस्टमर तक पहुंचता है। तो मीडिएटर को भी विज्ञापन से क्या लाभ होते हैं। तो पहला हम समझेंगे उत्पादकों को। जो प्रोड्यूसर है वह तो बना ही रहा है माल, उसको जो है गुड्स को बेचना है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे। विज्ञापन के लाभ देख रहे हैं, तो पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की मांग बढ़ती है, तो वस्तु की मांग बढ़ने के कारण उत्पादकों को ज्यादा माल जो बनाना पड़ता है, माल बनाया जाता है उत्पादकों के द्वारा, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन में कच्ची सामग्री सस्ती मिलती है, एम्प्लॉय जो है मतलब कम मजदूरी पे मिल जाते हैं। तो विज्ञापन के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ मिलते हैं। नए मध्यस्थों की प्राप्ति, जैसे जैसे विज्ञापन आपका बढ़ता जाता है, फेमस होता है, तो वस्तु की डिमांड बढ़ती है, वस्तु की मांग बढ़ती है, तो नए मीडिएटर, नए रिटेलर, होलसेलर जो है आपके पास कांटेक्ट करते हैं उत्पादक के पास माल को खरीदने के लिए। मांग का निर्माण, ये तो उद्देश्य है विज्ञापन का कि नए नए कस्टमर जो है हमारे गुड्स को खरीदें, तो मांग का निर्माण होता है। विक्रेता के कार्य में सुविधा, जो माल बेचने वाला है उसे जो है आज के समय में वस्तु के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के डेट में उपभोक्ता इतना अवेयर हो गया है कि वह दुकान पर जाकर बोलता है कि मुझे इस ब्रांड का साबुन दे दीजिए, या टूथपेस्ट जो है मुझे कोलगेट का दे दीजिए। तो इस तरीके से जो है वह खुद डिमांड करता है। तो विक्रेता के कार्य में बहुत सुविधा हो गई है। पहले ऐसा होता था कि विक्रेता को बताना पड़ता था। फिर जनता को वस्तु की जानकारी, नेचुरली हमें विज्ञापन के थ्रू ही पता लगता है कि मार्केट में कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनी जो है कौन कौन सा माल बना रही है। तो जनता को वस्तु की जानकारी मिलती है। जन विश्वास में वृद्धि, जितना ज्यादा किसी वस्तु का विज्ञापन सभी जगह पर दिखता है, तो जनता को विश्वास हो जाता है कि यह वस्तु जो है सच में बहुत अच्छी है और इसे हमें खरीदना चाहिए। फिर उत्पादन लागत में कमी होती है। वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, तो नेचुरली जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होंगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन होंगे तो उत्पादन लागत में कमी आती है। ये हो गए उत्पादकों को लाभ। उपभोक्ताओं, कस्टमर को क्या लाभ होते हैं, आपको और हमें क्या लाभ होते हैं विज्ञापन से। तो हमें जो है नवीन वस्तुओं की जानकारी घर बैठे मिल जाती है, हमें पता लग जाता है मार्केट में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम जाकर दुकान पे सीधे वह गुड्स ले लेते हैं। मूल्य व उपयोगिता की जानकारी, एड में विज्ञापन के साथ हमें जो है वस्तु में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसकी प्राइस कितनी है और कौन कौन से उसके जो है क्वालिटीज हैं वो हमें पता लग जाती है। तो हम हमारी चॉइस जो है वो इजीली कर सकते हैं। उत्तम वस्तुएं प्राप्त होना, हमारे पास चूंकि विज्ञापन अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, जैसे यदि हम साबुन का देख लें, सोप का, तो हमें सभी कंपनी के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो हम घर बैठकर यह चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांड का साबुन हमें खरीदना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि, नेचुरली पहले ऐसा होता था कि विक्रेता ने हमें जो माल पकड़ा दिया कि तेल में आप ये वाला तेल ले जाइए बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो है उपभोक्ता को पता है कि ऑयल में हमें कौन सा तेल जो है घर में खाने में यूज करना है, किसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। वस्तु का चुनाव करने में आसानी, हमें नेचुरली सभी कंपनी के ऐड अलग अलग वस्तुओं के बारे में देखने को मिल रहे हैं, तो हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें
साबुन कौन सी कंपनी का खरीदना है। फिर ग्राहकों को ठगे जाने का भय नहीं। विज्ञापन में देखकर वस्तु के गुणों के बारे में जानकर ग्राहक को यह विश्वास हो जाता है कि सच में यह वस्तु जो है क्वालिटी वाली है और कहीं से भी हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है। समाज को क्या लाभ होते हैं? तो सबसे बड़ा लाभ है रोजगार। विज्ञापन एजेंसीज जो है मार्केट में आ गई हैं, जिनका काम है ऐड बनाकर देना, और इसके अलावा लाखों करोड़ों लोगों को विज्ञापन के थ्रू रोजगार मिला हुआ है। जीवन स्तर में सुधार आता है। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है। वह जो है अच्छी क्वालिटी की वस्तु जो है उसके बारे में जानते हैं, मार्केट में खरीदने जाते हैं। जीवन स्तर में सुधार होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है, जो अलग एक जैसे साबुन बनाने वाली बहुत सी कंपनी है, तो उनके बीच में कंपटीशन जो है स्वस्थ होता है। सभी अपने अपने हिसाब से विज्ञापन करते हैं और कस्टमर को जिसका खरीदना है उसको ही खरीदता है, लेकिन जो उत्पादक है, जो विक्रेता है, उनके बीच में प्रतियोगिता स्वस्थ होती है। आर्थिक स्थिति में सुधार, बड़े पैमाने पर उत्पादन होंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरली मनी का रोटेशन जो है वह होता रहेगा। तो जीवन स्तर में सभी लोगों के, उत्पादक हो, ग्राहक हो, जीवन स्तर में सुधार होता है। मीडिएटर, मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं? तो वस्तु विक्रय में सुविधा, उन्हें ग्राहकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए हैं। फिर है लाभ में वृद्धि, नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, वस्तु की मांग बढ़ेगी विज्ञापन के कारण, तो मध्यस्थों को भी लाभ होगा। मांग में स्थिरता, विज्ञापन के कारण जो ब्रांड एक बार ग्राहक ने पसंद कर ली है वह बार बार उसी ब्रांड की वस्तु जो है खरीदने जाता है। तो डिमांड में जो है स्थिरता आती है, मांग में स्थिरता आती है, और मांग में स्थिरता आती है मतलब उस प्रोडक्ट की मांग जो है वह बराबर बनी रहती है, तो व्यापार भी जो है मीडिएटर के लिए बराबर बना रहता है, और पूंजी का प्रवाह जो है वो रुकता नहीं है। विज्ञापन के कारण जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है उसका माल जो है वह बराबर बिकता रहता है, तो पूंजी जो है कहीं भी अटकी नहीं रहती है, पूंजी का प्रवाह जो है वह निरंतर चलता रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमने लाभ और महत्व समझे हैं। इसके साथ यदि आपको उद्देश्य आते हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं, विज्ञापन क्यों किया जाता है, उद्देश्य, तो स्टूडेंट यही जो है सारे पॉइंट्स, बस उद्देश्य में क्या करना है कि ये ऐसे पॉइंट बनाकर नहीं लिखना है, उद्देश्य में आपको कंटिन्यूशन में उद्देश्य लिखना है। कैसे, क्या उद्देश्य है? यदि हम देखें नवीन वस्तुओं की जानकारी, विज्ञापन का उद्देश्य है ग्राहकों को नवीन वस्तु की जानकारी देना। फिर है मूल्य व उपयोगिता की जानकारी, विज्ञापन का उद्देश्य है कि ग्राहकों को वस्तु का मूल्य क्या रहेगा, उसके गुण क्या है, उसकी जानकारी देना। फिर मांग का निर्माण, विज्ञापन का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि वस्तु की मांग निर्मित करना। तो इस प्रकार से आपके यही सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, उद्देश्य। तो अलग से पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें जब आप डिटेल लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज जो है चेंज हो जाएगी। फिर आपको विज्ञापन के कार्य आ सकते हैं, फंक्शन, विज्ञापन के क्या कार्य हैं, तो कोई अलग से पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञापन के कार्य में भी यही आएगा। क्या कार्य करता है विज्ञापन? नई वस्तु की जानकारी प्रदान करता है, वस्तु के मूल्य और उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, फिर ज्ञान में वृद्धि करता है ग्राहकों की, मांग का निर्माण करता है, फिर जनता को वस्तु की जानकारी देता है। तो इन सब पॉइंट्स में से जीवन स्तर में सुधार करता है, वस्तु विक्रय में जो है सुविधा प्रदान करता है, लाभ में वृद्धि प्रदान करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट से आपके उद्देश्य भी बन जाएंगे और कार्य भी बन जाएंगे। क्लियर? तो अलग से पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे विज्ञापन के दोष। विज्ञापन के हमने बहुत से लाभ देखे, लेकिन इसके जो है कुछ दोष भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, विज्ञापन में किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है वह सब वह वस्तु के मूल्य में जोड़ लेता है, जिसके कारण वस्तु का मूल्य जो है वह बढ़ जाता है, और जिसकी अल्टीमेट कॉस्ट जो है लागत किससे वसूल की जाती है, ग्राहक से वसूल की जाती है।
तो जो वस्तु सस्ती मिलनी चाहिए वो विज्ञापन के कारण महंगी प्राप्त होती है। तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। फिर है स्वच्छता में कमी। नेचुरली विज्ञापन आपने देखा होगा कि हर जगह जो पंपलेट्स, होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वह लगा दिए जाते हैं, पंपलेट जो है कहीं भी चिपका दिए जाते हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सी दीवारें जो है वह खराब हो जाती है, तो स्वच्छता में इसके कारण कमी होती है। धोखाधड़ी की संभावना। विज्ञापन में बहुत से ऐसे सेंटेंस या ऐसी चीजें जो है बताई जाती है जिससे ग्राहक जो है कंफ्यूज हो जाता है। जैसे माल 7 दिन के अंदर घर पहुंच जाएगा, आप ऑर्डर से बुलवा लीजिए, ऑनलाइन भी सुविधा अवेलेबल है, मंगवाया जाता है तो वस्तु जो है कुछ गलत निकल जाती है, कोई दूसरी वस्तु। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी भी जो है विज्ञापन के कारण होने की संभावना रहती है। सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन। हम विज्ञापन में केवल अच्छी वस्तुओं के विज्ञापन ही नहीं, विज्ञापन में ऐसी वस्तुओं के विज्ञापन भी होते हैं जो मनुष्य के लिए, मानव के लिए सही नहीं है, तो वह विज्ञापन भी जो है वो दिखाए जाते हैं। लिख जरूर दिया जाता है कि मनुष्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी जो है वो दिखाए जाते हैं, तो देखने के बाद जो है कस्टमर की वांट्स जो है वो बढ़ती है। तो यह भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ग्राहकों के मन में भ्रम। बहुत सारे चुनाव के लिए यदि ऑप्शन रहते हैं तो कस्टमर के मन में जो है किसी भी वस्तु के चुनाव करने में बहुत से कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे साबुन खरीदने जाना है, अब साबुन में उन्हें बहुत सारे ऐड देखे हुए हैं, तो कौन सा साबुन बेस्ट है वह चुनाव करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं वो अच्छे विज्ञापन दिखाती हैं और उसके कारण अनावश्यक तौर से उत्पादकों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाती है। फिर है विज्ञापन की गुणवत्ता का प्रभाव। विज्ञापन को बनाने के समय जो है बहुत से ऐसे क्वालिटीज जो है वो उसकी व्यवस्थित नहीं रहती है। उसकी विज्ञापन की जो है दृश्य, जो सीन रहते हैं वो कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसके कारण भी जो है विज्ञापन की एडवांटेज ना होने की बजाय दोष हो जाता है, लॉस हो जाता है। एकाधिकार की बुराइयां। विज्ञापन के कारण ग्राहकों के मन में जो है किसी ब्रांड को लेकर एक छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है, और कस्टमर जो है उसी ब्रांड की चीज खरीदना शुरू कर देता है। ऐसे में उस प्रोड्यूसर की, उस उत्पादक की जो है मोनोपोली हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है उस ब्रांड पे। तो एकाधिकार होने के बाद जो है वह वस्तु का मनमाना मूल्य वसूल कर सकता है। तो ये है स्टूडेंट्स विज्ञापन के दोष या डिसएडवांटेजेस। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन जो है कुछ आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विज्ञापन में किया गया व्यय विनियोग है, खर्च नहीं। समझाइए। विज्ञापन में किया गया व्यय विनियोग है, समझाइए। तो विनियोग है तो आप उसको जब समझाएंगे तो आपको क्या लिखना है कि विज्ञापन के लाभ। ठीक है, विज्ञापन आपको समझाना है, उस कथन को स्पष्ट करना है, तो आप विज्ञापन के लाभ समझाएंगे कि विज्ञापन में किया गया व्यय जो है वह विनियोग है, तो मतलब विज्ञापन से हमें लाभ होते हैं, और दोष भी लिखेंगे उसमें। और उसके बाद जो है नीचे पैराग्राफ में आप समझाएंगे क्योंकि विज्ञापन से हमें इतने लाभ मिलते हैं, दोष जो हैं उनको हम कम कर सकते हैं सावधानी के द्वारा। तो विज्ञापन में किया गया व्यय जो है विनियोग है। ये इस तरीके से आपको यदि क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही यदि आपको क्वेश्चन आता है कि विपणन मिश्रण में, मार्केटिंग मिक्स में विज्ञापन की क्या भूमिका है। विपणन मिश्रण क्या होता है? तो विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स होता है कि जब उत्पादक जो है P4 क्या होता है? प्रोडक्ट, उत्पाद, कोई भी उत्पाद हम ले लें, फिर जो होता है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन सब का मिक्स होता है मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। तो क्या क्या? उत्पाद, उसकी प्राइस, उसका प्लेस और उसका प्रमोशन करना। तो उसमें जो है विज्ञापन की क्या भूमिका है? कोई आंसर परिवर्तित नहीं है, विज्ञापन के लाभ लिखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करने से आपकी जो है यूनिट फर्स्ट के बहुत से क्वेश्चन जो है वो तैयार होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि भारत में विज्ञापन से संबंधित कौन कौन से कानून हैं।
क्योंकि विज्ञापन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, बहुत क्वांटिटी में हम आज मोबाइल पे, टीवी पे सभी जगह विज्ञापन देखते हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो या किसी के द्वारा, विज्ञापन एजेंसी या उत्पादक के द्वारा कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी की जा रही है जो हार्मफुल है, तो उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। तो पहला है व्यापार व व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम 1958। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी भी व्यापारी के लिए उसकी ख्याति होती है, गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है। जब उत्पादक जो है अपना कोई ट्रेडमार्क, कोई व्यापार चिन्ह जो है वह बना लेता है और उसे रजिस्टर्ड करवा देता है तो वह ट्रेडमार्क बन जाता है और हर प्रोडक्ट पे फिर वह ट्रेडमार्क होता है। तो यदि उसके ट्रेडमार्क के साथ किसी प्रकार की कोई खिलवाड़ की गई है या किसी दूसरी ब्रांड के द्वारा कुछ उपयोग किया गया है या मिलावटी सामान बनाकर या उसका सेम टू सेम कोई प्रोडक्ट बनाकर कोई उसके ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है, तो उसका जो है उस संबंध में अधिनियम ये बनाया गया है, व्यापार व व्यापारिक माल चिन्ह अधिनियम, व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को प्रेरित किया जाता है कि वस्तु खरीदे। अब उपभोक्ता के साथ यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे कि मिलावटी वस्तु जो है उसे बेची गई है या विज्ञापन में जो दिखाया गया था वह वस्तु नहीं पहुंची है या क्वालिटी जो है उसकी गलत आई है, तो इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी कस्टमर के साथ हो गई है, तो उसके खिलाफ संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यह जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर तीनों जगह इसकी जो है परिषद है, काउंसिल है, जहां पर कंप्लेंट दर्ज होती है। तो यह उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए जब उनके साथ मिलावटी सामान दिया गया हो, वजन में जो है कमी की गई हो या जो बोला गया था वैसा माल उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया हो या अन्य किसी भी प्रकार की ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई हो, उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। फिर राष्ट्रीय चिन्ह एवं नाम अधिनियम 1950, उपयोग पर रोक। किसी भी प्रकार का विश्व स्वास्थ्य संगठन का या राष्ट्रीय सुरक्षा संघ का या उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, किसी भी ये जो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल पर संस्थाएं काम कर रही है और इनके जो चिन्ह हैं उनका उपयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो यदि किसी उत्पादक ने, किसी संस्था ने, विज्ञापन एजेंसी ने इस प्रकार के किसी चिन्ह का उपयोग कर लिया है तो उसके संबंध में ये अधिनियम बनाया गया है। फिर एक स्त्री अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम। विज्ञापन में यदि स्त्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अश्लील जो है विज्ञापन किया गया है तो उससे संबंधित यह अधिनियम बनाया गया है, जिसने भी इस प्रकार का कोई विज्ञापन दिखाया है उसके खिलाफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। किसी भी प्रकार से इस अश्लील चित्रण करना मना है। फिर है मानहानि अधिनियम। यदि किसी विज्ञापन में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का अपमानजनक वाक्य उपयोग किया गया है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानहानि अधिनियम बनाया गया है। फिर औषधि एवं जादू इलाज आपत्तिजनक विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन में कुछ कहा गया है कि 7 दिनों में ठीक कर दे या 10 दिनों में जो है इंसान खड़ा हो जाए, जो कि असंभव कार्य है। तो इस प्रकार के कोई जादुई इलाज के बारे में विज्ञापन में कहा गया है जिससे गरीब और सभी प्रकार के ग्राहक जो है वह भ्रमित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के विज्ञापनों की रोकथाम के लिए यह नियम बनाया गया है। फिर है कॉपीराइट अधिनियम। सभी विज्ञापनकर्ता एजेंसीज जो होती हैं, जितने भी विज्ञापन वह बनाती हैं उनको कॉपीराइट करवा लेती हैं। कॉपीराइट करवाना मतलब रजिस्टर्ड करवा लेती हैं। कोई और विज्ञापन एजेंसी और कोई भी अन्य व्यक्ति जो है उसको बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता है। तो यदि किसी विज्ञापन एजेंसी ने किसी दूसरे विज्ञापन को कॉपी किया है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम बनाया गया है।
फिर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। सरकार जो है यह चाहती है कि जो कस्टमर है, ग्राहक को सभी प्रकार की मेडिसिन और जो कॉस्मेटिक आइटम है वह उत्तम क्वालिटी के मिले, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। तो कोई इस प्रकार का विज्ञापन बनाया गया है जिसमें वस्तु जो है वह उत्तम क्वालिटी की नहीं है, ग्राहक के लिए नुकसानदायक है, तो इस प्रकार के विज्ञापन को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। फिर है बाट और माप मानक अधिनियम, वजन से संबंधित है। यदि विज्ञापन में वजन से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी दी गई है कि उसका वास्तविक वजन जो है वह 100 ग्राम है, लेकिन उसमें विज्ञापन में दिखाया जा रहा है 200 ग्राम, तो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। फिर युवा शक्ति हानिप्रद अधिनियम, विज्ञापन में इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे यंग जनरेशन जो है, युवा शक्ति भ्रमित हो रही है, गलत विचार उनके मन में आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस प्रकार के विज्ञापनों की रोकथाम के लिए युवा शक्ति हानिप्रद अधिनियम बनाया गया है। प्रेस अधिनियम, विज्ञापन के अंतर्गत यह कंपलसरी है कि विज्ञापन के अंत में बनाने वाली जो विज्ञापन एजेंसी है, प्रिंटर है, उसका नाम लिखना अनिवार्य है। तो ये जो है अधिनियम विज्ञापन के द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान या हानिप्रद संदेशों को रोकने के लिए ये अलग अलग प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञापन आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स विज्ञापन कैसा होना चाहिए। तो यह आचार संहिता एडवर्टाइजिंग काउंसिल के द्वारा बनाई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी विज्ञापन एजेंसी जब विज्ञापन बनाए तो वह कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे। तो कौन कौन सी बातें नहीं होना चाहिए? कानून एवं परंपराओं के अनुकूल। निश्चित ही ये सारे कानून हमने पढ़े अभी यहाँ पर, तो इसमें से ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रीय चिन्ह उपयोग कर ले, या जो है कॉपीराइट किसी दूसरे का विज्ञापन में से कोई क्लिप उठा ली, कोई एड आपने वैसा का वैसा कॉपी कर लिया। तो कानून एवं परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए कोई भी विज्ञापन। नकल नहीं करना, कोई भी विज्ञापन कैसा होना चाहिए, किसी दूसरे विज्ञापन की नकल नहीं होनी चाहिए। निराशाजनक नहीं होना, विज्ञापन चूंकि दिन भर में बहुत बार जो है ग्राहक के सामने आते हैं, तो विज्ञापन में कोई भी ऐसी बात न हो जो कि निगेटिव हो, निराशाजनक हो। गलत प्रभाव नहीं डालना, किसी भी विज्ञापन में कोई भी वाक्य, कोई भी पिक्चर इस प्रकार की न हो जो गलत प्रभाव डाले, व्यक्ति के मानसिक विचारों को उथल पुथल कर दे, गलत विचार सोचने पे मजबूर करे। अपमानजनक नहीं होना, देश की भावना, किसी व्यक्ति विशेष की भावना, किसी जाति संप्रदाय, किसी की भी भावना से के साथ वो नहीं होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अपमानजनक नहीं होना। राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग वो तो हमने पढ़ ही लिया है, वो तो अधिनियम के खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। गुमराह नहीं करना, किसी जैसे जादुई शक्ति वाला कि किसी भी बीमारी के संबंध में डाल दिया कि 7 दिन के अंदर जो है बीमारी, शुगर की बीमारी जो है, डायबिटीज की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो असंभव इलाज है जिसके बारे में उस प्रकार की बातें बोलकर ग्राहक के मन में गुमराह की स्थिति या किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। फिर जातिगत व सांप्रदायिक नहीं होना, किसी विशेष जाति, संप्रदाय, धर्म की, किसी परंपरा, किसी भी बारे में जो है गलत विचारधारा या उसको प्रसारित नहीं होना चाहिए। फिर अश्लील तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार की ऐसी पिक्चर, ऐसी चीजें नहीं दिखाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से नुकसानदायक हो। अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देना, विज्ञापन के द्वारा, चूंकि विज्ञापन कस्टमर के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और मार्केट बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं, तो विज्ञापन जो है इस प्रकार का हो कि किसी भी प्रकार की गलत भावना, अंधविश्वास की भावना को उत्पन्न न करे। तो स्टूडेंट, ये है आपका भारत में कौन कौन से अधिनियम, आपको क्वेश्चन आता है, या फिर विज्ञापन आचार संहिता क्या होती है और उसे कैसे, उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा यदि आपको क्वेश्चन आता है कि विज्ञापन के सामाजिक
प्रभाव बताइए, अनुकूल और प्रतिकूल। विज्ञापन से समाज पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है और विज्ञापन से समाज पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है भले ही अलग हो लेकिन आंसर हमारे एक है। अब समाज में अनुकूल मतलब समाज को जो लाभ होते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं वो लिखना है आपको, और प्रतिकूल मतलब इससे दोष, हमने विज्ञापन के जो डिसएडवांटेजेस पढ़े थे ना वह हमको आंसर में लिखना है। तो ये है आपकी यहाँ पर विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय की यूनिट फर्स्ट, विज्ञापन क्या होता है।